मेरी मोहब्बत के सिर्फ दो ही गवाह थे। सर आप विश्वास करिए, मेरी मोहब्बत के सिर्फ दो ही गवाह थे। पहली वो लड़की खुद और दूसरी उसकी दादी। पहली वाली मुकर गई और दूसरी गुजर गई। अद्भुत है सर, प्यार में हमारे साथ बड़ा लोचा हो जाता है। सच में आपको बता रहा हूं कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। वाह। हाँ आप लोग भी थोड़ा करिए कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। क्या बात है। कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। भाई साहब आप भी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, तालियां बजा लीजिए। पगड़ी पहने हैं तो ऐसा नहीं है कि जो पगड़ी पहनते हैं वो बिल्कुल भी तालियां नहीं बजाते। ना आप ताली बजा रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल क्या है, मैं अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया हुआ था, तो उस कवि सम्मेलन में मैं देर तक के चुटकुले सुनाता रहा, कविता सुनाता रहा, लोगों को हंसाता रहा, सब हंसते रहे। एक बंदा जो है वो नहीं हंस रहा था। मैंने उससे पूछा भाई साहब मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो उसने कहा नहीं सर, हंसना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपकी शक्ल जो है मेरी सास से मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शक्ल जो है आपके सास या ससुर से मिलती हो? हाँ नहीं, बढ़िया है, वाह। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। आदरणीय गुप्ता जी, नहीं छत्तीसगढ़ से लाते हैं यार। हाँ आप चाहते तो यहाँ पर किसी बॉलीवुड के स्टार को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर किसी बड़े फिल्मी सिंगर को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ किसी क्रिकेटर को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था। और सर इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल एक गुप्ता आदमी ही कर सकता है। और मैं तो बोलता हूं अगर ये बात मोदी जी तक पहुंचा दे तो अगला वित्त मंत्री जो देश का होगा वो 100% गुप्ता ही होगा और नोहर का ही होगा। तालियां कमजोर है आप लोगों की। हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश है सर, अद्भुत देश है। मैं क्या ही बताऊं, मैंने एक लड़की से प्यार किया, वो लड़की जो है वो नर्स थी, तो हम लोग उसके यहाँ गए हुए थे शादी वादी के लिए बात करने के लिए। तो हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया, दोनों आपस में, बेटी सेल्फी ले रही है। बच्चों का क्या ही कहना सर, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। सच में भाभी जी, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मैंने अपने भतीजे से कहा बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी? सर बच्चे नहीं, आजकल बाप पैदा हो रहे हैं सीधे। मेरा एक भतीजा जो है, वही भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। अपने पापा को आकर रिपोर्ट कार्ड दिखाया, उस रिपोर्ट कार्ड को दिखाया तो पापा गुस्से में आ गए, बोले कि नालायक आज के बाद तो मुझे बाप मत कहना। बच्चे की इंटेलिजेंसी देखिए, उसने कहा पापा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, DNA टेस्ट में नहीं। वाह। मैं और लक्ष्मण नेपाली भैया एक कवि सम्मेलन से वापस आए, तो इनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बताओ यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता इससे पहले इनकी 4 साल की बेटी बोली पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। वाह। सच में बता रहा हूँ, आजकल बच्चे नहीं सीधा बाप पैदा हो रहे हैं सर, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। और अपन तो उस टाइम के बच्चे हैं जिस टाइम पे पहले रोते तक कूटा जाता था, और एक बार जब रोना शुरू हो जाए तो चुप होने के लिए दोबारा कूटा जाता था। सच में, सच बता रहे हैं आपको, अद्भुत है। तो हम उस लड़की को और मुझको एक कमरे में बंद कर दिया गया, दोनों आपस में बात कर लो। हम दोनों एक दूसरे को बड़ी देर तक देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे। इतने में जो है सर मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा। छोरी नर्स थी, उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए। हाँ ये करना है सर, काहे कि विवाह का अर्थ पता ही है।
कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। क्या बात है, जिंदाबाद। तो आप प्यार से सिस्टर ही जिंदाबाद। बोलिए। क्या बात सर, राकेश भैया आप ही सुन रहे हैं लग रहा है अकेले। राजेश भैया, खैर नाम का कुछ खास लेना देना नहीं होता भाई साहब, मोदी जी कहने से आप समझ जाएंगे बात नरेंद्र मोदी की हो रही, नीरव मोदी की नहीं। नहीं सच में आपको बता रहा हूं भैया, नाम का कुछ खास लेना देना नहीं है। नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल भैया जिस प्रकार से एकता के नाम पर आपने तालियां बजाई, मैं समझ सकता हूं किसी एकता ने आपकी एकता भंग जरूर की है। स्वागत स्वागत स्वागत। एक बार उन भैया के लिए तालियां बजाएं आप सब, कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। इस साइड से उनके साढ़ू भाई जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। लगता है उस एकता के चक्कर में आप दोनों की एकता ही भंग हुई थी। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। भाई साहब फोटो खींच रहे हैं इधर से, काम मैं कर रहा हूं, फोटो इधर की ले रहे। अद्भुत है यार, ये फोटोग्राफर लोग भी कमाल के लोग हैं सर, कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। सच में अद्भुत देश है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है, महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। राजेश भैया मैं प्रणाम करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ आपको, आपने पूरा दिन बना दिया, मेरी थकान दूर कर दी सच में। सच में अद्भुत देश सर, अद्भुत देश। मैंने एक लड़की को कहा कि तुमको कैसा लड़का चाहिए, उसने कहा तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको लड़का कैसा चाहिए। इत्तेफाक से सर लड़की राजस्थान की थी। उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जोन हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। अद्भुत देश है सर। और हम पुरुषों के बारे में क्या ही बताएं।